लाइट ऑफ करना है, लाइट बोल तक लगा कैसे कैपेसिटेंस इस चेंज को यूटिलाइज करके प्रेशर को एक्यूरेटली और रिलायबली मेजर करते हैं। लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करने से पहले समझते हैं कि प्रेशर ट्रांसमीटर क्या है। प्रेशर ट्रांसमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो प्रेशर को मेजर करके इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है पहले से? लिख भी चुके हैं आप लोग? जी सर। ट्रांसमीटर का काम क्या है? एक डिवाइस होता है जो प्रेशर को मेजर करके उसको किसमें कन्वर्ट करता है? कौन सा सिग्नल है बोलिए? देखिए बोल रहा है, आपको याद नहीं है। 4 to 20 मिलियन किसमें? बहुत अच्छी बात। फोटो लेते जाइए ताकि कुछ नॉलेजेबल चीज अगर नजर आएगा तो लिख लीजिएगा। यस सर। हो गया, आगे बढ़े। अब एक आदमी रोना 50 नहीं लेने का फिनिश करती है। इस सिग्नल को प्रोसेस किया जा सकता है और मॉनिटर किया जा सकता है। सिग्नल कहाँ जाता है? कंट्रोल रूम जाता है, पीएलसी से होता है और डीसी से जाता है। आगे बताएंगे पूरा कहानी। प्रेशर ट्रांसमीटर के अंदर कई की कंपोनेंट्स होते हैं। जी, एक ही कंपोनेंट को आपको समझना होता है क्या क्या है इसके अंदर। उनमें से एक क्रिटिकल कंपोनेंट है डायाफ्राम या एक सेंसिंग एलिमेंट। ठीक है ना? सेंसिंग एलिमेंट। इसके बाद क्या रहता है? ट्रांसड्यूसर। समझा? किसका कॉल आ रहा है जी? बज रहा है, बात कर रहे हैं ना। सेंसिंग एलिमेंट आपको पता ही क्या क्या होता है? बटन ट्यूब होता है और ठीक है ना, उसमें एक डायफ्राम भी है। इसमें एक डायफ्राम भी है, समझे? आगे देखिए, डायफ्राम ट्रांसमीटर में भी लगा रहता है। उसके बाद क्योंकि सबसे पहले प्रेशर इसी में धक्का मारता है, आपके लैंग्वेज में धक्का इसको मारेगा तो जिसको ऊपर में होगा उसको भी धक्का लगेगा। इसको ऊपर में क्या देख लीजिए। देखो भाई, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर समझना है अभी। जी सर। नहीं तो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा क्लाइंट को, 0/0 हो जाएगा। जो टिपिकली एक थिन मेटल फिल्म का बना होता है। थिन मतलब पतला। ज्यादा मोटा रहेगा तो डायरेक्ट प्रेशर ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है ना? जी सर। यही डायाफ्राम अप्लाइड प्रेशर को फिजिकल डिफ्लेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जी। चलिए अब कैपेसिटेंस चेंज पर बेस्ड वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। प्रेशर ट्रांसमीटर के अंदर डायफ्राम कैपेसिटर बनाता है। यहाँ डिफ्लेक्टेड डायफ्राम कैपेसिटर की एक प्लेट की तरह वर्क करता है और फिक्स्ड बैक प्लेट एक अदर प्लेट होती है। जब डायफ्राम पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, इससे डायफ्राम डिफ्लेक्ट या मूव होता है। इस डिफ्लेक्शन से डायफ्राम और बैक प्लेट के बीच डिस्टेंस चेंज होती है। आप लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ के आए हैं बेसिक में? जी सर। क्या होता है कैपेसिटर? चार्ज को स्टोर कर दिया जी। लेकिन जब उस पर दबाव पड़ेगा तो क्या होगा? चार्ज में क्या होगा? डिस्चार्ज करेगा, मारेगा ना। वोल्टेज में चेंज आएगा कदा नहीं। वोल्टेज बढ़ाता है। बीच में क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिक्विड हो, एयर हो, कुछ भी हो, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये वाला जो ट्रांसमीटर आपको हम दिखा रहे हैं, इसके अंदर जो ट्रांसड्यूसर काम कर रहा है वो कैपेसिटेंस टाइप का ट्रांसड्यूसर है, जिसका एक सिरा फिक्स रहता है और दूसरा सिरा मूवेबल रहता है। अभी देखिए, यहाँ पर एक सिरा फिक्स है इधर और दूसरा सिरे में प्रेशर पड़ रहा है। ये वाला डायफ्राम जब एकदम स्ट्रेट कंडीशन में था तो इसके अंदर ऑयल भरा हुआ था। अब जब इस पे दबाव पड़ेगा तो ये क्या करेगा? कंप्रेस करेगा और कंप्रेस करेगा तो इसका जो आउटपुट है ना, यानी क्या वोल्टेज, वो चेंज हो जाएगा। और चेंज जितना प्रेशर होगा उसके हिसाब से वोल्टेज भी चेंज होगा और ऊपर में आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। उस वोल्टेज को 250 रेजिस्टेंस लगाकर सर्किट के अंदर 4 to 20 मिली एम्पेयर में कन्वर्ट कर लिया जाता। सिंपल, दिस इज कॉल्ड सिंपल वे। ओके, इसी तरीके से काम होता है।
ठीक है, अभी बोला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोई लिक्विड होगा उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाएगा, ठीक है ना। जिससे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज होता है। कैपेसिटेंस में दबाव पड़ने से क्या होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगा, कैपेसिटेंस जब चेंज होगा तो क्या होगा, वोल्टेज। अरे पढ़ के आए ना भाई। जी जी सर। देखिए बेसिक तो सर बहुत अच्छे से पढ़ाया आप लोग, जी बहुत ही मस्त। मस्त भी पढ़ाया है और उधर काम भी मस्त है। तो ये सब समझने के लिए कि बेसिक आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आने वाला, इसीलिए पहले हम लोग 20 क्लास क्या करते हैं, बेसिक क्लास आप लोग को दिया जाता है 1.5 महीना कम से कम 1 महीना, ताकि आप जिस प्रिंसिपल पे इंस्ट्रूमेंटेशन काम करता है उसको बात वो भी समझ सके, जान सके। आ रही बात समझ में, इसीलिए इसका खर्चा किया जाता है। आगे देखते हैं। इस चेंज को मेजर करने के लिए प्रेशर ट्रांसमीटर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है। ठीक है, अब देखिए कहीं पर सर्किट में कहीं 250 ओम रेजिस्टेंस दिख रहा है। जी सर। हाँ 1% दिख रहा ना, जब सिग्नल वोल्टेज यहाँ पहुँचता है तो यहाँ से कन्वर्ट होके निकल जाता है 4 to 20 मिली एम्पीयर में, और इधर से होता हुआ दिख रहा प्लस माइनस, जी सर। इधर से होता हुआ सीधा कंट्रोल रूम चला जाता है। कंट्रोल रूम। आ रही मेरी बात समझ में? जी जी सर। चलिए, जब डायफ्राम पर सिग्नल अप्लाई किया जाता है तो ये सर्किटरी डायफ्राम और बैक प्लेट के बीच बने कैपेसिटर से ऑसिलेटिंग सिग्नल क्रिएट करने के लिए डिजाइन की जाती है। डायफ्राम के डिफ्लेक्शन से कैपेसिटेंस चेंज होता है, इससे ऑसिलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी या फेज में चेंज होता है। ये चेंज अप्लाइड प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कितना, जितना दबाव पड़ेगा उतना ही वोल्टेज, मोटा मोटी आप समझिए उतनी ही वोल्टेज चेंज होगा, उतनी वोल्टेज इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, और फिर उतना ही कन्वर्शन होगा। अल्टर्ड फ्रीक्वेंसी या फेज इसके बाद प्रेशर ट्रांसमीटर की इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा प्रोसेस की जाती है। ये प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट की जाती है। आ गया 4 to 20 मिली एम्पीयर, और मिली एम्पीयर सिग्नल क्या सिग्नल है, करंट सिग्नल। करंट का यूनिट क्या होता है भाई, एम्पीयर, और मिली एम्पीयर क्या है, करंट का 1000वां भाग है। 1000 मिली एम्पीयर इक्वल टू 1 एम्पीयर। जी बात समझे कि नहीं समझे? जी, जो टिपिकली 4 to 20 मिली एम्पीयर करंट सिग्नल होता है। तो ये था प्रेशर ट्रांसमीटर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन कैपेसिटेंस चेंज। मतलब इसके अंदर कैपेसिटेंस टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग आपको बताया। मैक्सिमम ट्रांसमीटर में ऐसे ही होता है, ठीक है ना। इसलिए कोई भी ट्रांसमीटर का डायफ्राम को हुड़-हाड़ नहीं करना है पेचकस से। जहाँ किया तो डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चन बह जाएगा और ट्रांसमीटर हो जाएगा झांप, और आपकी नौकरी हो जाएगी झांप। इसलिए उंगली नहीं करने का, मालूम होना चाहिए, टेक्निकल आदमी को पता अंदर में है क्या चीज। जी जी। इसलिए उंगली ज्यादा नहीं करना है। प्रेशर ट्रांसमीटर्स वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में प्रेसाइज और रिलायबल प्रेशर मेजरमेंट प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात।